कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4-5, आज वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में बार बार फंसते हैं जहाँ पे बहुत सारे रूट मिलते हैं, दिखाई देते हैं बड़े रूट रूट है ना, तो वो क्वेश्चन आप कैसे बनाएं। प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, चारों की बात यहाँ पे करेंगे। चलो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें, अगर यहाँ पे ऐसे आपको लिख दिया जाए और यहाँ पे आपको बोल दे को हल करो, यहाँ पे x की जगह कोई संख्या दे देगा, कोई अल्फाबेट दे देगा बेटा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही रहेगी। बना के दिखाई इसका राइट आंसर कितना होगा। यहाँ पे पहले तो इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ये पूरा मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, डिटेल भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, जो विदाउट कॉपी पेन आप बना सकते हैं। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे, है ना, दोनों तरफ स्क्वेयर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितना होगा मेरे भाई, ए स्क्वेयर होगा। और यहाँ पे बच्चे कितना होगा हमारे पास, चलो इसको एक्स ही मान लेना, ठीक है ना, चक्कर में पड़ जाओगे तो। पहले एक्स की बात करते थे, अब ए लिख दिया सर, यहाँ पे कोई संख्या भले मान लेना। तो यहाँ पे जो हमारे पास रहेगा बेटा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारा एक्स बेटा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये भी एक्स और ये भी, दोबारा फिर स्क्वेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस एक्स का कितना बनेगा, 4, यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर होगा, एक्स बाहर आएगा, तो यहाँ पे हमारा रूट के अंदर क्या बचेगा, एक्स। बहुत सारे बच्चों ने इसका एक्स आंसर दिया, जो कि गलत है। गोलू का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सर, मेरे 100 तक के वर्गमूल और 100 तक के घनमूल पक्के हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लियर है ना। पवन वत्स गलत है तेरा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, दोबारा से फिर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x का पावर 8 आएगा मेरे बच्चे, और यहाँ पे x की पावर 4 होगी, x का स्क्वायर होगा, x बाहर आएगा एक पावर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, पावर 8, और यहाँ पे हमारे पास 4, 2, 6 और 1, 7। ये गुणा में है, गुणा में बेटा पावर ऐड होती है, समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पे जो हमारे पास x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, x का पावर 7/8 होगा। x का पावर हमारा कितना होगा, 7/8 होगा। यहाँ पे कोई संख्या रखें तो अच्छे से और क्लियर हो जाए। लेकिन आप इसको पेपर में कैसे बनाएंगे, आप सभी को 2 का टेबल आता है ना। देखो पहले तो जो इसके अंदर लिखा है, जो बेस वैल्यू वो यूं का यूं लिख ले आप। सेकंड मेथड रहेगा हमारा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो x की पावर 8, जितना आप यहाँ पे लिखेंगे एक कम ऊपर लिख दे, यानी कि 8 में से एक गया तो कितना आएगा हमारा, 7/8। x की पावर 7/8, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है ना, मेरा भी ठीक था जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप छोटा सा क्वेश्चन मुझे बना के दिखाएंगे। यहाँ पे x की जगह कुछ और वैल्यू रख दिया जाए, यहाँ पे 5 रख दिया जाए बेटा, कितना रख दिया जाए, 5 रख दिया जाए, तो आंसर कितना होगा, जल्दी बनाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, को हल करो। को हल करो, जल्दी बना के दिखाना सभी। यहाँ पे हमारे पास कितना, इसको पूरे को एक्स मानो, कुछ नहीं मानना आपने। अब आप यहाँ पे सीधी सीधी बात मानेंगे, सीधा आंसर आएगा। जो लिखा है वो तो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 का पावर 32, और ऊपर एक कम लिख देना, 5 का पावर 31/32, 5 की पावर 31/32, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। कोई दो राय नहीं है, समझ में सभी को आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो बता देना, ठीक है। जब ये बोले कि को हल करो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, √5 × √5,
अप टू इन्फिनिटी को हल करो। अब देखो जो क्वेश्चन है वो सेम सेम नजर आता है भाई, लेकिन जो आंसर होंगे वो बदल जाएंगे मेरे वीरे। तो आंसर कितना होगा जल्दी बताइए सब बच्चे कमेंट करके। जब यहाँ पे इन्फिनिटिव ना दिया और जब इन्फिनिटिव दिया तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहेगा? क्लियर है ना? यानी कि इसकी तो एक लिमिट है, यहां तक इसको समाप्त हम कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसने तो भाई इन्फिनिटिव लिख दिया, कहाँ तक सोल्व करें? नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो जब हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नजर ना आए, तो हम वहां पे बोल देते हैं भाई ठीक है जो भी है वो जो दिया था वही हमारा आंसर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा 5 ही होगा। राइट आंसर हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पे? 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी का? बना दोगे सब बच्चे? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, कोई संख्या आपको यहाँ पे लिख के दे दिया जाए, स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को हल करो। तो बना के दिखाइए सब बच्चे एक बार। साहिल बड़गुजर वही देख रहा था, वही करवाया है। बना के दिखा अब की बार। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मेरे बच्चे एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ तक हल करो, तो एक्स वाई जेड तो हमारे पास आएगा ही। तो दो का टेबल आपका था, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो इस पूरे की पावर 8 है, और ऊपर 8 में से एक जाएगा तो कितना होगा हमारा? 7/8 होगा। एक्स वाई जेड की पावर 7/8। एक्स वाई जेड की पावर कितना होगा हमारे पास? 7/8 होगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। क्लियर है ना? अगर यहाँ पे ऐसे बोल देता एक्स वाई जेड अप टू इन्फिनिटी तक बोले, तो आंसर कितना आएगा हमारा? तो फिर आंसर कितना आएगा? नितिन टाक क्लास में अभी आया है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो जब हमारे पास एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे बात किसके बेटा? इनफाइनाइट तक की बात है, तो हमारे जो बेस वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। एक्स वाई जेड यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बातें? अगला एक क्वेश्चन और देखता हूँ, सबसे पहले कौन बनाएगा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 101, तो आप मुझे यहां तक हल करके बताइए, को हल करो बेटा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा जल्दी कमेंट करके बताएं। माइक्रो सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास कितना मेरे भाई, जब हमारे पास 101 और यहाँ पे लास्ट तक बोल दिया तो 101 तो हम लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 101 की पावर 16, ऊपर कितना बेटा 1 कम, तो ये आंसर होगा हमारा। तो इस तरीके से आपने इनको बनाना है। क्लियर सभी का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास यहाँ पे, अगर प्लस माइनस की बात हो जाए कहीं ना कहीं जाके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भले को हल करे लिखो या इन्फिनिटिव, या यहाँ पे ऐसे बोल दे, सेम बात रहेगी, एक बात रहेगी। अब आंसर आ जाना चाहिए आपका, जल्दी आंसर बनाइए। मैंने तो 3 टाइम सोचा था, गलत कर दिया। गलती नहीं करनी है यार। बहुत बढ़िया गोलू, वेरी गुड। क्लियर सभी का यहाँ तक? तो यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे कितना है, यहाँ पे 12 है, तो 12 के आप फैक्टर तोड़ोगे। फैक्टर कैसे तोड़ोगे? जैसे 3 गुणा 4, और यहाँ पे आप नोट बना के लिख लेंगे जिनका अंतर, ऐसी संख्या है जिनका अंतर 1 है, जिनका अंतर 1 है। क्लियर है ना? तो 3 गुणा में 4, इनका जो डिफरेंस है वो 1 भी है, लेकिन बात किसके, प्लस के निशान के। प्लस का निशान है, प्लस है तो बड़ी संख्या बेटा, लिख लिया करो सारी बातें। प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे छोटी संख्या आंसर होता भाई, ठीक है। अगर माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर बन जाती। बहुत बढ़िया खुशबू भारद्वाज, गोलू। प्लस में बड़ा, माइनस में छोटा, वेरी गुड बेटा। समझ में आगे बातें सभी को? अशोक कुमार, मोनिका मलिक, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, स्क्वायर रूट 56। आंसर आना चाहिए अभी तक। अरे माइनस में छोटी संख्या 3 आएगी, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। सेवन, सेवन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप फैक्टर तोड़ेंगे बेटा इनके, ठीक है ना। फैक्टर भी ऐसे तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा। तो इसका जो फैक्टर टूटेगा 7 गुणा 8 करेंगे। कितना करेंगे मेरे बच्चे? 7 8। क्लियर है ना? तो यहाँ पे माइनस की संख्या, तो हमारा आंसर कितना होगा? 7 होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर आंसर कितना होता हमारा? 8 हो जाता। क्लियर सभी का? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहाँ तक है तो बताना एक बार। ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होके आता है। सीमा रानी सर, आप मेरा नाम नहीं लेते सर। हम रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं स्टेट के लिए, मैथ पेडागोजी भी कराते हो क्या? बैच में क्लास नहीं है। वेस्टेट की पेडागोजी की क्लास है, वो जेबीटी स्क्रीनिंग में रिकॉर्डेड है, तो मैं वो क्लासेज आपके डलवा दूंगा भाई, ठीक है। पेडागोजी ऑलरेडी मैंने करा रखी है बेटा, एस्टेट में डलवा दूंगा उनको। और पेडागोजी की मैथ की बुक भी है मेरी, जो शायद एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती होगी, ठीक है ना। जो मेरी मैथ की पेडागोजी की बुक है, पूरी टाइप करी हुई है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। जो जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें
जितने क्वेश्चन सारे के सारे उसी से थे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो पेडागोजी की बुक के और ये जो रिकॉर्डेड क्लास है सारी की सारी डलवा दूंगा आपके बैच में। ठीक है, सॉरी सर मैंने आपसे में गुणा कर दिया, तो बड़ा शाना है। क्लियर सबका? हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे भाई 15,625। 15,625 को हल करो बेटा। जल्दी हल करके दिखाना। व्हाट इज दिस पेडागोजी? ये गोजी गोजी होता है भाई। ये बेटा टीचिंग वाले एग्जाम जितने भी होते हैं, जेबीटी है, स्टेट है, टीजीटी, पीजीटी, इनके एग्जाम में आते, तुम्हारे नहीं आते गोलू बेटा। ठीक है ना, मैथ की पेडागोजी होती है और 120 पेज की बुक है छोटी सी, लेकिन जितने क्वेश्चन जितने टॉपिक है 16 टॉपिक होते हैं, सारे के सारे करवा रखे बेटा। ठीक है ना, अवधारणाएं पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो सारे करवा रखे। एक बार एप्लीकेशन में चेक करना, शाम तक डलवा दूंगा सारी चीज। तो आंसर कितना होएगा यहाँ पे? गलत कर दिया ना, यही उम्मीद थी आपसे। पचास, 150, 15,625। वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास कितना 15,625 है बेटा। तो ये जो स्क्वायर रूट हमारा होगा 125 का होगा, और ये जो क्यूब रूट हमारा होगा 25 का होगा, तो आंसर हमारा कितना बनेगा बच्चे? 150 बनेगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारा? 150 आएगा। क्लियर सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए है 1061, 2197, 1728, 10,404। जल्दी बना के दिखाइए, राइट आंसर क्या होगा? ऐसी संख्या कितनी है, या ऐसी संख्या कौन सी है जो कंप्लीट स्क्वायर है? अनिल नदौरी 1728। अमित फौजी, गोलू, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 10,404 दिया है, तो मैं क्या समझूं? बताइए आप। मिस्टर हरियाणा, वेरी गुड। 2197, क्या आंसर दे रहे हो आप? 12 का जी, 102 का जी, वेरी गुड। अरे गलत मत किया करो, इतनी बार बोलता हूँ कि भाई जो बातें बोलता हूँ क्लास में उनको नोट कर लिया करो। ठीक है ना, अगर एक एक बात बताई जाती तो एक एक बात ही नोट कर लिया करो। 102 का है, वेरी गुड बेटा। क्लियर है ना मेरे बच्चे? अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको लिखवाया था जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो इकाई का अंक हमारा कितना? वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे बेटा, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये तो कोई सा भी नहीं बनेगा।
तो ऑप्शन ये बचेगा, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा एकदम सही आंसर है। 10,404 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 102। वेरी गुड, क्लियर सभी का। तो ये सारी बातें नोट कर लिया करो ताकि आपने दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े कुछ। तो एक एक बात कॉपी के ऊपर नोट, नोट्स का बॉक्स बना लिया करो ऐसे। ये लड़कियां तो पहले भी बनाती जब स्कूल में पढ़ती थी। हर रंग के तो पेन रखे ही हैं, ब्लैक ब्लू रेड, ये तो बॉयज के पास ही मिल जाते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा मिलते, ग्रीन पिंक कलर, है ना। एक मैरून कलर कौन सा हो इनका गणा है फेवरेट हो है। तो ये तो 6-7 कलर के पेन रखती हैं, तो अच्छे नोट्स बनाया करो। अभी भी बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। लाइट कलर, क्लियर है सर, वेरी गुड। अपना लीला पेन लिखती हूँ मैं तो सर। सर मैंने भी जेबीटी एस्टेट रिकॉर्डेड बैच ले रखा, उसमें भी डलवा देना पैटागोजी की क्लास। अरे पैटागोजी नहीं होता, वो पैडागोजी होता है। नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। ब्लैक कलर फेवरेट है सर। क्लियर है ना। तो इस सब बच्चे नोट्स बनाया करो अच्छे से, और पीडीएफ आपके लिए अभी बना देता हूँ भाई। और कल हम पढ़ेंगे बेटा स्क्वायर क्यूब के जो मिक्स क्वेश्चन है। अब की बार छोड़ के नहीं चलेंगे, एक संख्या एक क्वेश्चन तक भी नहीं छोड़ के चलेंगे, ठीक है ना।